नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म। ठीक है, ये जो संप्रदायवाद है, ये जो कम्युनलिज्म है, आज भारत में, इंडिया में आपको मतलब हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, संप्रदायवाद संप्रदायवाद होता क्या है? संप्रदायवाद होता है अपने धर्म को दूसरे धर्मों से ऊंचा रखना। जैसे जातिवाद पिछले जो हम क्लास में पढ़ाए थे किसके बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसमें हम जातिवाद के बारे में भी बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह से होता है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद में क्या होता है कि अपने धर्म को दूसरे धर्मों से क्या करना है, ऊपर रखना है। देखिए भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हम बताए थे क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है, ठीक है, वो किस धर्मों में होता है? वो होता है हमारे हिंदू धर्म में, और एक होता है मुस्लिम धर्म। मतलब हिंदू धर्म का मानना है कि मुस्लिम हमसे आगे ना रहे, और मुस्लिम धर्म का मानना है कि हिंदू हमसे आगे ना रहे। ठीक है, और ये ऐसा मतलब सोसाइटी, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। ये मतलब जो ये एक तरह से बोलिए जो नफरत है, ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? संप्रदायवाद जो है सबसे ज्यादा किसके द्वारा फैलाया जाता है? वो फैलाया जाता है हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक लोग जो है, वो क्या करते हैं, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संप्रदायवाद को समझते हैं। देखिए कि संप्रदायवाद शुरू कहाँ से होता है। भारत में जो संप्रदायवाद इतना जो बढ़ गया है, ठीक है, कि इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो पहले से जो ऐतिहासिक जो जगह है उसका नाम क्या हो रहा है, बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसका बीज जो है कहाँ से शुरू होता है, और ये मतलब जो पेड़ बन चुका है इतना बड़ा संप्रदायवाद का, उसका बीज कब रोपा गया था, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो संप्रदायवाद क्या बताए? संप्रदायवाद एक वैसा धारणा है, एक वैसा मानसिक धारणा है जिसमें एक धर्म के लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे आपको जो करेंट जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो हिंदू और मुसलमान में होता है। ठीक है, अब देखिए संप्रदायवाद में सबसे ज्यादा क्या है, अभी यूपी में योगी सरकार जो है क्या है, मतलब पूरा ऐतिहासिक प्लेस का नाम बदल रहे हैं। जैसे नाम ना उनके मतलब दादाजी पर दादाजी रख के गए थे। ठीक है, कि पोता मेरा आएगा और नाम क्या करेगा, सबका चेंज कर देगा। ठीक है, योगी बहुत एक अच्छा शासक है, एक अच्छे मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन में जितना अच्छा अगर मतलब कि या मतलब जो उसके पहले वाले 2020 वाले में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जितना फैसिलिटी योगी जी यूपी में दिए हैं या केजरीवाल जो दिल्ली में दिए हैं, उतना फैसिलिटी किसी भी स्टेट में नहीं मिला है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन देखिए हम लोग संप्रदायवाद में सबसे ज्यादा अगर कुछ ये होता है देखने को मिलता है, तो इसका सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होता है, नामकरण, मतलब पहले वाले नाम को चेंज कर देना। तो देखिए सबसे पहले मुगल सराय, ये जो मुगल सराय जो जंक्शन था पहले, उसको नाम क्या रख दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय। ये संप्रदायवाद का ही नतीजा है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में जो दिल्ली का जो नाम चेंज हुआ है, दिल्ली का एक रोड है औरंगजेब रोड, ठीक है ना, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। तो देखिए हम लोग देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, औरंगजेब रोड का नया नाम है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि औरंगजेब, यहाँ रोड लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आ गया। औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया। अब देखिए जब हाँ इसके पहले एक बात बताते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले काशी गए हुए थे, बनारस। ठीक है, तो वहाँ जो है जब हम गए हुए थे तो वहाँ अंदर मोबाइल वगैरह नहीं ले जाने के लिए रहता है ना। हम लोग हैं कि महावीर मंदिर जाते हैं या बहुत सारा ऐसा टेम्पल है जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो फोटो खींचने के लिए वहाँ पे लोग फोटो खींचता है। ठीक है, लेकिन काशीनाथ मंदिर, विश्व काशीनाथ मंदिर जो है वहाँ पे आपको फोटो अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, तो इस मतलब वो अंदर जब जाइएगा तो आपको लगेगा कि नीचे मंदिर है। ठीक है, नीचे का उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मंदिर है, और ऊपर से क्या है, मस्जिद बना दिया गया। आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि उसका पिक कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए औरंगजेब के बारे में जब मतलब वहाँ ये कहा गया कि फोटो लेना मना है, क्यों है, ये सांप्रदायिक जगह है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे तनाव भरा माहौल रहता है, मतलब अंदर जाइएगा तो मतलब पूरा आर्मी वगैरह एकदम पूरा भरा हुआ रहता है टेम्पल में। ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं कि
कि औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब देखिए, औरंगजेब जो है वो विश्व काशीनाथ मंदिर जो है उसको क्या किया था, औरंगजेब जो है तोड़ के ऊपरे से क्या बना दिया था, मस्जिद बना दिया था। तो हम उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में जब सर्च किए कि औरंगजेब ने कितना मतलब मंदिर तोड़ा, ठीक है। तो देखिए हम संप्रदायवाद के बारे में बता रहे हैं, तो संप्रदायवाद का जो बीज कहाँ से आता है उसके बारे में औरंगजेब का बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो बहादुर शाह जफर है, उसका तो ज्यादा शासन काल चला नहीं, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद मेनली बहादुर शाह जफर, उनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद कौन आ गया, अंग्रेज लोग आ गए, अंग्रेज लोग हम पे शासन किया। तो देखिए औरंगजेब क्या है, भारत में क्या धारणा है कि जो मुगल एम्पायर था वो क्या था, बहुत ही क्रूर था, या मतलब वो बहुत ही क्या है, हिंदू विरोधी था, ठीक है। तो कोई शक नहीं इसमें, इतिहास देख लीजिएगा तो मतलब ये सही भी बैठता है। लेकिन हम लोग चूंकि संप्रदायवाद का एकदम, हम लोग में संप्रदायवाद का वैक्सीन पूरा एकदम नस में चारों तरफ फैल गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल उसके मतलब धर्म से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि औरंगजेब जो है सबसे पहले क्या किया, धर्मांतरण किया। धर्मांतरण मतलब बहुत सारे ऐसे हिंदू जो थे उनको क्या कर दिया, मुसलमान धर्म में क्या कर दिया, चेंज करवा दिया। मतलब हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में लोगों में चेंज करवा दिया, ठीक है। और दूसरा है बहुत सारा मंदिर तोड़ा। बहुत सारा मंदिर नहीं, वो एक काशीनाथ मंदिर जो फेमस मंदिर था उसको तोड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो केवल मंदिर तोड़ा था, वो मस्जिद भी तोड़ा था। जब आगे गूगल में सर्च करिएगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़िएगा कि कौन कौन मंदिर तोड़ा और कौन कौन मतलब मंदिर के लिए वो सहयोग दिया, तो आपको पूरा एक लिस्ट आएगा, ठीक है ना, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए मंदिर वो क्या तोड़ा, सबसे पहला कौन तोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, ठीक है। इसके बारे में भी बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के वो क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया। तो ये गलत किया, ठीक है। ये संप्रदायवाद का निशानी है कि चलो वो हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़ के मुसलमान का मस्जिद बना दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके केवल निगेटिव इंपैक्ट को देखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए जो औरंगजेब जो था, असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है, उसमें क्या दिया, दान दिया, ठीक है ना। कामाख्या देवी मंदिर को उसने क्या दिया, दान दिया। फिर उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में किसका मंदिर है, महाकाल का, शिव भगवान का मंदिर है, उसमें उसने क्या दिया, दान दिया। फिर वृंदावन के जो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति है, ठीक है, वृंदावन में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसमें भी वो क्या किया, दान दिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल हम लोग उसके कौन से निगेटिव इंपैक्ट को देख रहे हैं, किसको, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसने कामाख्या देवी मंदिर को बनाने में दान दिया, उज्जैन महाकाल मंदिर को बनाने में दान दिया, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को मंदिर को बनाने में वो दान दिया, ठीक है। आगे ऐसा नहीं है कि औरंगजेब केवल ये मंदिर ही तोड़ा, केवल मंदिर ही तोड़ा, ठीक है, उसने मस्जिद भी तोड़ा। चलिए इसके बारे में स्टोरी है, ये समझिए, मंदिर भी तोड़ा, ठीक है ना। औरंगजेब जो है मंदिर भी तोड़ा, इसके बारे में एक स्टोरी है। देखिए गोलकुंडा के एक नवाब थे, जिस टाइम औरंगजेब शासन कर रहा था उस टाइम गोलकुंडा के एक नवाब थे, ठीक है। तो नवाब मतलब तानाशाह राजा, मतलब पहले तो वो क्या था, प्रांत था ना, बहुत भारत जो है बहुत सारे प्रांतों में क्या था, बटा हुआ था। तो गोलकुंडा के एक नवाब थे, तानाशाह थे, जिस समय औरंगजेब क्या कर रहा था, राज कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत जब इसका था। तो औरंगजेब क्या हो गया, महाराजा हो गया। मतलब सबसे ऊपर पहले क्या होता था कि दिल्ली में जिसका जो राजा है, मतलब दिल्ली पे जिसका कब्जा है, वो पूरे भारत मतलब पूरे भारतवर्ष को क्या होता था, उसके नीचे होता था, ठीक है ना। यानी सबसे ऊपर का जो राजा होता था, जो जिसको मतलब जिसको कह सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष में वो राज किया, वो कौन था, औरंगजेब, वो महाराजा था ना। दिल्ली सल्तनत क्या था, पहले जिसका जो दिल्ली सल्तनत कब्जा कर लिया उसको क्या माना जाता था, सबसे पावरफुल माना जाता था। देखिए औरंगजेब के समय में कौन थे, गोलकुंडा के एक नवाब थे, तानाशाह थे, राजा थे। उन्होंने औरंगजेब को 3 वर्ष का लगान नहीं दिया। कितना वर्ष का लगान नहीं दिया, 3 वर्ष का टैक्स। लगान मतलब क्या हो गया, टैक्स। 3 वर्ष का लगान नहीं दिया। तो औरंगजेब उससे पूछा कि आप हमें पिछले 3 वर्षों से लगान नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो गोलकुंडा के राजा बोला कि हमारे जो प्रांत है वहां पे 3 साल से सुखाड़ है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। सुखाड़ मतलब जब बारिश वगैरह नहीं होता, जो कि जानते हैं भारत का जो कृषि है मानसून पर निर्भर है, मानसून नहीं करता है तो सुखाड़ हो जाता है, तो फसल नहीं होता है। तो गोलकुंडा के नवाब बोले कि हमारे यहाँ पिछले 3 साल से
खेती नहीं हो रहा है। तो देखिए, किसान जब हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हम आपको टैक्स कैसे दे, कर कैसे दे। देखिए, सबसे नीचे कौन होता है, किसान होता है। किसान किसको टैक्स पे करता है, किसान टैक्स पे करता है जमींदार को। जमींदार कौन को करता है, पे करता है टैक्स, तानाशाह को, यानी कि उस समय के राजा को। और राजा जो थे वो किसको पे करते थे, सबसे हेड दिल्ली सल्तनत यानी कि महाराजा औरंगजेब को। ठीक है, तो राजा कौन हुआ, सल्तनत जो राज कर रहा है अपने प्रांत में, अपने जनता पे राज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है 3 वर्ष का टैक्स नहीं दिया था। किसको नहीं दिया था, औरंगजेब को नहीं दिया था। कहाँ के नवाब, गोलकुंडा के नवाब। ठीक है, तो औरंगजेब बहुत तेज आदमी था। ये क्या किया, अपना सेना को गुप्त रूप से भेजा, जो खुफिया एजेंसी होता है। जैसे अभी ना खुफिया एजेंसी भारत का क्या है, रॉ है ना। फिर टास्क है, अभी फैमिली मैन में भी दिखाया गया टास्क के बारे में पूरा। ठीक है ना। तो देखिए, ये हम क्या होता है कि औरंगजेब जो है अपना खुफिया एजेंसी को कहाँ भेजा, गोलकुंडा भेजा। तो ये लोग पता लगाया कि ये जो है गोलकुंडा का जो नवाब था, जो तानाशाह था, वो अपना पूरा संपत्ति कहाँ पे रखा हुआ था, एक मस्जिद में छुपा के रखा हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब गया और उसने मस्जिद को अपने सैनिकों से तुड़वा दिया और उस राजा का पूरा संपत्ति अपने कब्जे में ले लिया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब केवल मंदिर तोड़ा, केवल काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं तोड़ा, उसने क्या किया कि गोलकुंडा के एक मस्जिद को भी तोड़ा। इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश में समान है। ठीक है, बस केवल राजनीति का जो मतलब ये जो संप्रदायवाद का जो जहर है, ये केवल हमें किसके द्वारा मिलता है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलता है। इसलिए हम लोग अपने में क्या रखे रहेंगे, एकदम भाईचारा के भावना को बनाए रखेंगे। ठीक है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, सबको सबका क्या है, अपना अपना मान्यता है। ठीक है, तो उसके जब जो जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार अपना रीति रिवाज को पूरा करते हैं। वो सब अगर मुस्लिम है तो वो लोग मतलब अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज को पूरा करते हैं, यानी कि कोई धर्म ऊंचा और नीचा नहीं है। देखिए, अब इसके बारे में पहले समझिए कि राजा लोग जो है राज क्यों करते थे। क्वेश्चन है कि राजा लोग राज क्यों करते थे। देखिए, पहला ऑप्शन है धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। पहला ऑप्शन क्या है, धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सत्ता और संपत्ति के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए या सत्ता और संपत्ति के लिए। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी ही होगा। कोई भी राजा ऐसा नहीं है जो धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए राज किया हो। अभी भी जो है, अभी सेंट्रल में 2 मेन पार्टी है, कौन, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस को लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम को सपोर्ट करता है। और बीजेपी को लोग क्या कहते हैं कि हिंदू पार्टी है, यानी कि हिंदू को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे जिनके दिमाग में इस संप्रदायवाद का कीड़ा घुस गया है, मोदी 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 ये किया, मोदी वो किया, ये मतलब बहुत कि मोदी हिंदू के लिए कर रहा है, वो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ठीक है, मानते हैं कि कांग्रेस जो है इसका पार्टी, मुसलमान का पार्टी, मुस्लिम पार्टी है, तो अगर बीजेपी हिंदू पार्टी है तो कांग्रेस मुसलमान पार्टी हो गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। अगर वो धर्म का राजनीति करता है कांग्रेस, तो बीजेपी भी तो हिंदू और मुसलमान को बांट के धर्म का राजनीति कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में सही कौन है और गलत कौन है, दोनों अपना अपना जगह पे सही है। तो ये कहना कि कोई सरकार हिंदू के फेवर में काम कर रहा है या कोई सरकार मुस्लिम के फेवर में काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सरकार बस जनता को बेवकूफ बना के सत्ता और संपत्ति के लिए राज करता है। ठीक है, कोई भी नैतिक धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए राज नहीं करता है। लेकिन वो होता है ना कि बहुत सारा जिसको बीजेपी के कीड़ा, जिसका मोदी का जो क्या होता है, फेकुराम का कीड़ा जिसके दिमाग में घुस गया है, उसको 100 रुपये पेट्रोल भी सस्ता लगता है, अच्छा दिन लगता है। 930 रुपया गैस सिलेंडर अच्छा दिन है। अरे हमको नहीं चाहिए ऐसा अच्छा दिन यार। खाली रविंद्रनाथ टैगोर जैसा खाली दाढ़ी बनाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ी ना हो जाता है, उसके लिए दिमाग चाहिए। अब एक चाय बेचने वाला आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, तो एक चाय बेचने वाला आदमी क्या, उसको चीनी, चाय पत्ती और दूध यही तीनों का ना पता रहेगा जी। अब उसके हाथ में आप पूरा देश को थमा दिए तो देश को बर्बाद ना करेगा, क्या करेगा। ठीक है,
अब मनमोहन सिंह को इतना पढ़ा लिखा आदमी थे, क्या था, देश का जीडीपी 8% पे चला गया था, ठीक है। जॉब था, रोजगार तो देता ही था कांग्रेस, चाहे कम ही दे लेकिन देता तो था ना। ये बीजेपी गवर्नमेंट जैसा थोड़ी है कि एकदम रोजगार एकदम पूरा ठप कर देता, कर दिया, ठीक है। तो कोई भी जो है, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस अगर बेवकूफ बना के सत्ता में आया, तो बीजेपी भी क्या है, पब्लिक को बेवकूफे बना के राज कर रहा है, ठीक है। वो अलग चीज है कि जो उसके पक्ष में होते हैं, जो बीजेपी के पक्ष में होते हैं या किसी गवर्नमेंट के पक्ष में होते हैं, तो उसके निगेटिविटी को उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो कांग्रेस के सपोर्टर है उसको बीजेपी में खाली निगेटिविटी दिखाई देता है, और जो बीजेपी के सपोर्टर है उसको कांग्रेस में निगेटिविटी दिखाई देता है। लेकिन दोनों काम क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं सत्ता और संपत्ति के लिए। कोई धर्म और नैतिक मूल्यों के लिए कोई काम नहीं करता है। ये सब बस केवल संप्रदायवाद का कीड़ा है ना, राष्ट्रवाद का कीड़ा बस आपके दिमाग में थोप दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। बस चूंकि आप लोग लड़ते रहो। देखिए इसका शुरुआत कब हुआ, राजा लोग क्या करता था, सत्ता और संपत्ति के लिए राज करता था शुरू से। देखिए इसका संप्रदायवाद का कीड़ा का बीज कहाँ बोया गया, यहाँ देखिए 1857 की लड़ाई के बारे में सब चीज सबको ही पढ़े होंगे, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक चैप्टर है आप लोगों को, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है इसी पे बनाएंगे, किस पे, 1857 ईस्वी के क्रांति पे। इसमें चिंगारी कौन लगाया था, सबसे पहले 1857 की जो लड़ाई हुआ, जो क्रांति हुआ, इसमें चिंगारी कौन लगाया था, मंगल पांडे, है ना। कौन लगाया था चिंगारी, कौन लगाया था, मंगल पांडे लगाया था, नहीं मंगल पांडे लगाए थे क्या चिंगारी इसमें 1857 का। अच्छा 1857 का लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसके अब अच्छा बहादुर शाह जफर का दोस्त कौन थे, मतलब उनको हेल्प कौन कर रहे थे, तात्या तोपे, पेशवा बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। यानी कि ये सब मुस्लिम राजा, ठीक है ना, मुस्लिम, और ये लोग क्या थे, हिंदू, ये सब मिल के क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, ठीक है। अब ये 1857 में हिंदू और मुस्लिम की एकता को देख के अंग्रेज इस तरह से भयभीत हुआ कि वो इस बात को समझा कि अगर हमको यहाँ पे रूल करना है, क्या करना है, शासन करना है, तो हमको हिंदू और मुसलमान जो दो कम्युनिटी है, दो रिलीजन है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और वहीं से अंग्रेज क्या शुरू किया, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। यानी कि लोगों को धर्म के आधार पे बांट दो, ठीक है, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सत्ता को लंबे समय तक चला पाएंगे। और यही जो बीज है सांप्रदायिकता का, सबसे पहले कब बोया गया, वो बोया गया किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, और वो बोया गया 1757 ईस्वी के क्रांति के बाद। और ये जो संप्रदायवाद है, आज के मतलब नौजवान कहिए या मतलब राजनीतिक पार्टी के द्वारा आम आदमी के मतलब दिमाग में इस तरह से घुसा दिया गया उसका इंजेक्शन, उसका कीड़ा, ठीक है ना, इस तरह से उस संप्रदायवाद का इंजेक्शन हम लोग के शरीर में दे दिया गया है कि मतलब महंगाई कितना भी आसमान छू ले, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों, अयोध्या में राम मंदिर बनना जरूरी है, ठीक है ना, चाहे मतलब देश में वैक्सीन रहे ना रहे, हॉस्पिटल का कमी रहे ना रहे, डॉक्टर्स रहे ना रहे। इस बार कोरोना में तो देश का जो स्थिति है उससे तो अच्छा गवर्नमेंट को सीख लेना चाहिए। लेकिन ये सब क्या है, गवर्नमेंट बस मतलब कुछ भी हो जाए, धर्म को मतलब क्या करता है, राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देके क्या करता है, ये सब एक जहर है। क्या है, संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद क्या है, एक जहर है, ठीक है ना, जो क्या करता है, लोगों को सोचने समझने का शक्ति क्या कर देता है, छीन लेता है। और जो मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ठीक है ना, बीजेपी, ठीक है, ये इसका क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इसका सबसे बड़ा ये क्रिएटर वही है, ठीक है। संप्रदायवाद का सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है, बीजेपी है। जब बीजेपी यहाँ पे आता है, अब कुछ भी अच्छा नहीं, खाली हिंदू मुसलमान
कुछ जो संबित पात्रा जैसे कुछ बेहियात जो नेता है उसको मतलब धर्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, वो कभी डिबेट नहीं करेगा जॉब के बारे में, वो कभी डिबेट नहीं करेगा अभी जो 2 साल से एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हो गया उसके बारे में, वो कभी डिबेट नहीं करेगा महंगाई के बारे में, ठीक है। ये सब को बस क्या चाहिए, धर्म, एगो इधर से हिंदू मंदिर, एगो हिंदू मतलब पंडित को बुला लेगा, एक मौलाना को बुला लेगा, वही मतलब देश का सबसे बड़ा डिबेट वही है, ठीक है, कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है, यही सब का सबसे बड़ा डिबेट है। आई होप आप संप्रदायवाद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।